भाई जिला पंचायत सदस्य रहे रामकिशोर दिवाकर जी, भाई सुभाष संखवार जी, हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के सम्मानित जिला अध्यक्ष रंजन पासवान जी, भाई हमारे विधानसभा के शानदार विधानसभा अध्यक्ष भाई यदुरंजन यादव जी, पीछे हमारे बैठे महेश पाल जी, अजीत पाल प्रधान, टिंडू प्रधान, हमारे साथी भाई अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के रंजन पासवान जी, पार्षद दिनेश पासवान जी, सभी हमारे सम्मानित हमारे साथ सुबह से चल रहे सभी साथीगण, सामने बैठे हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले सहयोग साथी को, यहाँ पर उपस्थित साथियों को मैं समाजवादी पार्टी के मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। आप हमें 96 से जानते हैं, 96, 98, 99 और 2000 तक, जब तक हमें देश की सबसे बड़ी पंचायत पर नहीं पहुंचा लिया, तब तक न थके, न रुके, न छके, हमारा लगातार सहयोग करने वाले सभी साथियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। 2009 में भी जब दोबारा हम एमपी बने तो 15 दिन का समय था। कांग्रेस पार्टी से हमने चुनाव लड़ा। लोगों ने बिना देखे, बिना सुने, बिना बताए, बिना जताए बड़े पैमाने पर वोट देकर यहाँ से मैं दूसरी बार एमपी बनाने का काम किया। उन सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम पहले आदमी हैं, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो लोग जानते हैं हमारी जातियों की दीवारें खत्म हो जाती हैं, दलों की दीवारें टूट जाती हैं, धर्म की दीवारें टूट जाती हैं। सभी जात धर्म के लोग हमें सपोर्ट करने का काम करते हैं। क्यों करते हैं? हमने पूरी राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र कभी नहीं पूछा। हम आने वाले का केवल काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, दल, धर्म नजर आता है, हमें सारे भाई इंसान नजर आते हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि राजनीति में सारे जातियों के लोग एमपी एमएलए नहीं हो सकते, सारे दलों से एमपी एमएलए नहीं हो सकते, सारे धर्मों से एमपी एमएलए नहीं हो सकते, सारे क्षेत्रों से एमपी एमएलए नहीं हो सकते। एमपी एमएलए तो कोई एक जात, एक दल, एक धर्म का होगा। सबका काम करने का किसकी जिम्मेदारी है? हमें लगता है बाबा साहब की कृपा से वो जिम्मेदारी हमें सौंपने का काम किया है। तो मैं साथियों में ये कहना चाहता हूँ कि 25-30 साल की राजनीति में कोई करोड़पति, अरबपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता, मैं नहीं जानता। लेकिन 25-30 सालों में जो मेरी कमाई है, हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है। जिसके पैरों में चप्पल न हो, शरीर में कपड़ा न हो, पेट में भोजन न हो, हमारे पास आने तक के पैसे न हो, अपनी समस्या कहने के शब्द न हो, 150 किलोमीटर की दूरी पर 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी हम 5 चले जाएंगे, मदद हो जाएगी, अभी टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। तो साथियों मैं कहना चाहता हूँ, मेरे दरवाजे आम आदमी के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। हमारा मोबाइल न पीए उठाता है, न बीवी उठाती है। हम पलट के जवाब देने का काम करते हैं। हम ऐसा आश्वस्त करना चाहते हैं कि एक की गारंटी मोदी जी के पास है जो 10 साल से एमपी है, और हमारी गारंटी इस चिराना गांव में जो सबसे गरीब आदमी हो, आखिरी पंक्ति में खड़ा हो, वो भी गारंटी ले लेगा कि राजा रामपाल को वोट दो, काम कराने की मेरी जिम्मेदारी होगी। तो हम आपसे निवेदन करने आए कि 2 बार एमपी बना चुके हो, एमएलए हम बन चुके हैं। ये चुनाव एमपी एमएलए बनाने का अकेले चुनाव नहीं है। ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के वो संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति को 1 वोट का अधिकार रानी और माता रानी के वोट की कीमत बराबर करके भारत की धरती में स्वर्णिम युग की शुरुआत करने का काम किया था। उस संविधान को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा
हमने एक वोट का राइट देकर तुम्हें प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार तो दिया ही है। जिनमें हिम्मत होगी, हौसला होगा, चाहत होगा, वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच भी जाएंगे। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने एक और बात कही कि आज के बाद भारत में पैदा होने वाले व्यक्ति को भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। लोगों को इसकी जानकारी न होने के कारण 5 किलो राशन जो 9 से 14 में हमें एमपी बना के भेजा था, हमने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही थी। फूड सिक्योरिटी बिल पास किया, भोजन के अधिकार का कानून पार्लियामेंट में पास हुआ। ये कांग्रेस के टाइम में हुआ। उस समय 5 किलो राशन का दाम 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल रखा गया, जो 12 और 13 रुपए होते हैं। उस समय गैस सिलेंडर 300 का था, तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले गैस सिलेंडर सड़क में रखकर माला पहनाकर कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार। क्यों भाई? वो गैस सिलेंडर 1300 का बिका और वो 12-13 रुपए के राशन के साथ साथ कांग्रेस के टाइम में मिट्टी का तेल मिलता था कि नहीं मिलता था? मिट्टी का तेल मिलता था, शक्कर मिलता था। ये दोनों बंद कर दिए और ये पूरे देश को जो मिट्टी का तेल मिलता था कोटे का, वो 2 रुपए 3 रुपए लीटर वाला मिट्टी का तेल पूरा अडानी और अंबानी के पेट्रोल पंपों में बेचने का, मिलावट का काम करने का काम कर रहे हैं। आखिर वो तेल कहाँ चला गया? जो पूरे देश को तेल मिलता था, वो तेल गया कहाँ? वो इन्हीं के पंपों पर मिलावट करके करोड़ों रुपए कमाने का काम कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कानून खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर पास किया था, उसको तुम्हें न जानकारी होने के कारण जो अधिकार है उसको मोदी जी एहसान बताने का काम कर रहे हैं। और पिछली बार तो उन्होंने 1 किलो नमक दे दिया और भाजपा के लोग ये कहे हमारे दलित पिछड़े लोगों के बीच में कि भैया नमक खाया है, नमक हलाली करने का काम ना करना। ये बात मैं इसलिए वो कहते हैं खुलेआम कि दलितों का वोट, महिलाओं का वोट तो हम 5 किलो राशन में लेने का काम करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 5 किलो राशन कोई खैरात और कृपा और भीख नहीं है। ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के तहत प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री चुनते हो, उस कैबिनेट में तुम्हें अधिकार देने का काम किया। इसके बदले एहसान मानने की जरूरत 5 किलो की जगह 10 किलो मिलने लगे, दूध 1 किलो देने लगे वोट पाने के लिए। इसे अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, इसके बदले वोट देने की जरूरत। अगर इस बार तुम हिंदू मुस्लिम में फंसे, इस बार मंदिर मस्जिद में फंसे, इस बार किसी लालच में फंसे, तो बाबा साहब का संविधान बदल जाएगा। और संविधान बदल जाएगा तो हम फिर हजारों साल पुरानी गुलामी की ओर चले जाएंगे। इसलिए हम आपको बताने आए हैं, अपने नाते रिश्तेदार व्यवहारियों को बताइए। आज महिलाओं के पास सबके पास मोबाइल नंबर है, अपने नाते रिश्तेदार को बताइए कि ये चुनाव केवल एमपी बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बाबा साहब के द्वारा जो हमें अधिकार मिले हैं, शान से चलने का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार मिला है, वो सारे अधिकार मोदी जी खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मोदी जी के अब नए वायदे, नए चारा में फंसने की जरूरत। पूरे देश की संपत्ति मोदी जी बेच चुके हैं और वो कहते हैं कि सौगंध हमें इस माटी की, हम देश नहीं बिकने देंगे। उन्होंने एयर इंडिया एयरपोर्ट बेच दिए, उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म बेच दिए, उन्होंने BSNL पेट्रोलियम बेच दिया, उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और BSNL बेच दिया, NTC मिले बेच दी। अभी डिफेंस कॉरिडोर 500 एकड़ का बना था, वो अडानी को देने का काम किया। अगर पंजाब के किसान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान 1.5 साल तक संघर्ष न करते तो चिराना में जो बीघा खेत बचे हैं वो सब अडानी अंबानी के नाम हो जाते। पूरा देश बेच दिया। तो 15 लाख देने की बात करते थे, बाद में वो होता जुमला था। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करते थे, 2 करोड़ नौकरी तो छोड़ो, 2 लाख नौकरी नहीं दी। अलबत्ता 10 साल में जो 21, 22, 25 साल का लड़का था
वो सरकारी नौकरी से बाहर हो गया, ओवर एज हो गया। तो आने वाले पीढ़ी के भविष्य के लिए सरकारी नौकरियां मिले, इसलिए जो भी नेता उस तानाशाह की खिलाफत करने का काम करता है, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। अगर कोई बिना डरे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो पूरे देश में दो ही नेता नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव और पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी। जिस दिन से ये दोनों ने इंडिया गठबंधन किया है, उस दिन मोदी जी की चूल्हे हिल गई है। आज इंडिया, आज पूरे दलित समाज में भरोसा जगा है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई बचा सकता है, तो डरी हुई बहन जी नहीं बचा सकती है, इंडिया गठबंधन बचा सकता है। इसलिए मेरा दलित समाज के लोगों से निवेदन है कि इस बार हमें बटना नहीं है, इस बार हमें डरना नहीं है। बिना डरे बिना बटे इंडिया गठबंधन की साइकिल की रफ्तार बना दीजिए। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। और अगर संविधान बचेगा तो बहन जी बच जाएंगी, अगर संविधान न रहा तो बहन जी फिर कभी मुख्यमंत्री। इसलिए इस बार संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट देने की अपील करते हुए आने वाली 13 तारीख में 100% वोट डालने के लिए आपसे आग्रह करते हुए कि चुनाव चिन्ह के साइकिल वाली बटन दबा करके हमें समर्थन करने का काम करोगे। राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव जो सरकार को बनाने में सक्षम है, संविधान बचाने में सक्षम है, उनको ताकत देने का काम करोगे। पुनः आयोजक टीम को, उपस्थित साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।